अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपने इस टॉपिक में अल्लाह और बंदे का आपस का तल्लुक़ बयान करती हूँ। अल्लाह किस तरह अपने बंदों से फरमा रहा है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारा शुक्र अदा करूँगा। अल्लाह ताला इंसान का किस तरह शुक्र अदा करता है कि उसको बेशुमार नेमतों से नवाजता है। मेरा भी यही आज का मौजू है। तो लिस्नर कि हम अक्सर परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करके उसी से वसीला दे के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मांगते हैं। हमें हर मोड़ और हर ज़िंदगी के मामले में अल्लाह ही से तल्लुक़ कायम रखने की ज़रूरत है। जिस तरह के एक शायर ने कहा है कि अपनी नज़म में बंदे और अल्लाह का तल्लुक़ बयान करते हुए, मेरी तरफ आके तो देख, मुतवज्जा ना हो तो कहना, मेरी राह में चल कर तो देख, राह न खोल दूँ तो कहना, मुझसे सवाल करके तो देख, बख्शिश की हद न कर दूँ तो कहना, मेरे लिए मलामत सह कर तो देख, इकराम की इंतहा न कर दूँ तो कहना, मेरे लिए लुट कर तो देख, रहमतों के खजाने न लुटा दूँ तो कहना, मुझे रब मान कर तो देख, सबसे बेनियाज न कर दूँ तो कहना, मेरे खौफ में आंसू बहा कर तो देख, मग़फ़िरत का दरिया न बहा दूँ तो कहना, बिल आखिर मेरा होकर तो देख, सबको तेरा न कर दूँ तो कहना। आज हम जो बेसुकून हैं, हम अपनी एक ऐसी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं जिससे हमें कुछ हासिल नहीं होना, और हम अपने चॉइसेस के लिए दगो-दो में हैं, बेचैन हैं। हमारी बहुत सी तमन्नाएं हैं, बहुत से सवालात हैं। हम लोगों की नज़र में इज़्ज़त पाना चाहते हैं, एहतराम पाना चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हम पर कोई भी तनकीद ना करे। तो हमें क्या करना होगा? अगर हम दुनिया में सुरखरुई चाहते हैं तो हमें अपना तल्लुक़ अल्लाह से मजबूत करना होगा। हम दुनिया के ख़जाने चाहते तो हैं, लेकिन अपने रब के नज़दीक नहीं जाते। हमें दुनिया में बड़ी बेसुकूनी है, दुनिया की हर चीज़ हमें परेशान किए हुए है। तो अपने ज़रूरत है कि हम अपने रब से वफ़ा निभाएं। अगर हम अपने रब से वफ़ा निभा लेंगे तो रब भी हमसे वफ़ा करेगा, क्योंकि ये मेरे रब का वादा है। ये वक्त अल्लाह की तरफ पलटने का है। आज हमारे पास इस मुश्किल वक्त में जो कोई रास्ता नज़र आ रहा है या कोई मखरिज है, तो वो सिर्फ़ अल्लाह के पास है। हम अल्लाह की बताई हुई बातों पर चलें, इस फितना से इल्म व हिकमत के ज़रिए निकलने का रास्ता हासिल करें। हमारे पास कुरान पाक है जिसमें साबका कौमों के किस्से हैं। वो सिर्फ किस्से कहानियाँ ही नहीं, बल्कि उनसे इबरत हासिल करने का वक्त है। हमें उनसे इबरत हासिल करके अपना मकाम बनाना है। हम मुसलमान हैं, हम बहैसियत मुसलमान पैदा हुए हैं, और मुसलमान की हैसियत से हमारा क्या फ़र्ज़ है, ये हमें निभाना है। आज जबकि इस बीमारी, इस हालात में कि पूरी आलमी तौर पर यह वबा फैल चुकी है, तो हमें सोचना है कि हम मुसलमान की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियाँ किस तरह निभा सकते हैं। हो सकता है कि ये हमारे दुश्मनान इस्लाम का फितना हो, क्योंकि आज ही मैंने ये सुना है कि यहूदियों का ये दावा है कि वो अपने मसीहा से कांटेक्ट में हैं। वो मसीहा जो हमारे लिए दजाल है, हमारे लिए वो एक फितना है, लेकिन यहूदी उसको मसीहा कहते हैं। तो क्या है इसका मतलब? ये है कि हम अपने मसाजिद दीन से दूर हो जाएंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये वक्त हमें उनके अल्लाह के पास जुड़ने का है, हमें ये वक्त तोड़ने का नहीं है। बेशक उनकी जितनी साजिशें क्यों ना हो हमें तोड़ने की, लेकिन हमने अपने रब से जुड़ना है। हमें हर शख्स को इनफरादी तौर पर अल्लाह के आगे तौबा करनी है, क्योंकि हमें उनके फितना को कामयाब नहीं होने देना। अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो हमारा बाल भी उनका नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला हर वक्त हमारे साथ है। लेकिन हमें अल्लाह के साथ रुजू होने की ज़रूरत है।
اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پر کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی اپنے اوپر زیادتی یا ظلم کر کے میری طرف رجوع کرے گا تو میں اس کو اس مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دوں گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس مشکل اور فتنہ سے نکلنے کا رستہ سوچنا ہے، پوچھنا ہے، مانگنا ہے۔ بے شک اللہ دینے والا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہمیں اپنی عافیت کی دعا مانگنی ہے۔ ہمیں اپنے تعلق جب بھی ہمیں یہ لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹانا، بلکہ ہمیں ایسے ساتھیوں کے ساتھ جڑنا ہے جن کا تعلق دین کے ساتھ ہوگا، اور کوئی لمحہ بھی ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے۔ ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ ہمیں ایک سچا مسلمان بنا کر اس وبا سے نجات کا رستہ نکال دے۔ آج جو ہم تنہائی میں ہیں، یہ صرف ہمارے یہ کوارنٹین نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن ٹائم ہے۔ ہمیں قرآن سے اپنی چیزیں نکالنی ہے۔ یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، جب بھی انسان اس سے مانگتا ہے تو یہ معجزہ اسی کو انفرادی طور پر دیتا ہے جس طرح اس کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اکیلے اس بیماری سے نکل رہے ہیں۔ کیا آخرت والے دن بھی ہمارے ساتھ یہی ہوگا کہ ہر بندہ انفرادی طور پر جواب دے رہا ہوگا؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج جس طرح کرونا وائرس کا شکار ہو کر ایک پیشنٹ اور مریض نکالا جا رہا ہے گھروں سے، وہی وقت آئے گا جب ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے اور ہمیں بھی پکارا جائے گا۔ ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام ہے، ہمارے لیے یہ سیکھنے کا مقام ہے۔ آج ہم اگر کچھ سیکھیں گے تو کل وہی ہمارے لیے توشہ آخرت بنے گا۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ سے اپنی عافیت مانگتے رہنا ہے۔ اللہ کو عافیت مانگنا بہت پسند ہے۔ اگر ہم ہر وقت اللہ سے اپنی عافیت مانگیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا رب ہمیں عافیت سے نوازے گا، اور ہمیں اپنے ملک، اپنے مسلمان، اپنے بہن بھائی، اپنے گھر، اپنے خاندان، سب سے اس بیماری کے لیے عافیت مانگنا ہے۔ بے شک میرا پروردگار سننے والا، جاننے والا ہے، اور اس کے پاس ایسے خزانے ہیں کہ جو کبھی ہمیں ہماری سوچ اور فکر و عمل سے بھی آگے ہیں، اور بے شک وہ ہمارا بہت بڑا محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ محافظ ہے جس جیسا کوئی محافظ نہیں۔ ہمیں ان دعاؤں کے ذریعے اس بیماری سے نجات پانی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔